छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पर दुर्ग जिले में पदस्थ नए एसपी जितेंद्र शुक्ला के द्वारा शिकंजा कसने की कवायद तेज कर दी गई है। दोनों के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल काफी अरसे से फरार हैं, जिसके बाद रायपुर की अदालत ने दोनों के खिलाफ स्थायी वारंट नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर की तरफ से यह कहा गया कि दोनों आरोपी 12 मार्च तक कोर्ट में उपस्थित हो। इस नोटिस में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ कई और जानकारियां दी गई, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 34 और छत्तीसगढ़ जुआ नियंत्रण अधिनियम 78 के तहत जारी किए गए वारंट की जानकारी दी गई। वहीं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की दुबई में होने की सूचना मिल रही है। ईडी और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार यूएई की सरकार से संपर्क साधा जा रहा है। वहीं एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि महादेव सट्टा को लेकर प्रदेश की सरकार काफी सख्त है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की ओर आगे बढ़ गए हैं। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल दोनों दुबई में होने की सूचना हमें मिली है। उनको भारत लाने और उनके अपराधों में सजा दिलाने के लिए प्रत्यर्पण की जरूरत है। वहीं प्रत्यर्पण से जुड़े सभी दस्तावेजों को पूरा करने का जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं। उन दोनों पर स्थायी वारंट, कुर्की, रेड कॉर्नर नोटिस तक पूरी कार्यवाही कर ली गई है। जल्द से जल्द दस्तावेज को दुबई की भाषा में कन्वर्ट कर उनको कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि पता है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर सरकार बहुत सीरियस है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो सूचना मिली है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो मेन आरोपी की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के दुबई में होने की आशंका है और सूचना मिली थी कि वो उधर रह रहे हैं। तो उनको भारत लाने के लिए, अपने अपराधों में उनको सज़ा दिलाने के लिए उनके प्रत्यर्पण की ज़रूरत है। तो प्रत्यर्पण से संबंधित जितनी भी प्रोसीजर्स और प्रोसेस होती हैं, हम वो कार्रवाई करने का जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादातर चीज़ें मतलब लगभग कंप्लीट हो जा रही हैं। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में हम एक्स्ट्राडिशन के लिए भी मतलब अपने कागजात प्रस्तुत कर पाएंगे संबंधित सरकारों को। उसके तहत स्थायी वारंट से लेके कुर्की की नोटिस चस्पा करने से लेके रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी कराने तक का सारी प्रक्रियाएं लगभग हो गई हैं। एक्स्ट्राडिशन के लिए अभी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट हमको संबंधित देश की भाषा में कन्वर्ट करके उनको वहाँ उनके न्यायालय में प्रस्तुत करना रहता है, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है और हम उसको जल्दी कंप्लीट करा के फिर हम प्रत्यर्पण कराने की कोशिश करेंगे और यहाँ के न्यायालय में उसको प्रस्तुत करके जो अपराध उन्होंने किए हैं उससे संबंधित धाराओं में उनको सज़ा कठोर से कठोर दिलाने की कोशिश करेंगे। दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।